प्रैक्टिस सेट 6.4 और फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये तीन फॉर्मूला पता होनी जरूरी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका प्रैक्टिस सेट 6.3 हमने सॉल्व किया था और ये दो फॉर्मूला आपको चैप्टर नंबर 5 से दिए, एक्सपेंशन ऑफ फॉर्मूलाज। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, और ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब दो बार ए प्लस बी का ब्रैकेट है, वो उस फॉर्मूला का मतलब है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम प्लस एन स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर एम क्यूब माइनस एन क्यूब, ये क्वेश्चन है। तो उसमें से हर एक जो आपको इक्वेशन दिख रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला यूज होने वाला है कई कई जगह पे। जैसे कि यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, अभी यहाँ पे फॉर्मूला में देखो कहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है। ये देखो, ये फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये जो इक्वेशन है हमारे लिए वो इस फॉर्मूला से चलने वाला है। क्लियर है? हाँ, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में जैसे ए और बी था, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में हमारे लिए ए और बी कौन है, एम और एन है। तो ये एम हमारे लिए ए है और एन हमारे लिए बी है। फिर हमें फॉर्मूला में चलाना है। जैसे वहां पे फॉर्मूला में आपको क्या दिख रहा है, ए प्लस बी हुआ है एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या हुआ है, ए माइनस बी। तो यहाँ पे ठीक वैसे ही क्या होगा, एम प्लस एन होगा। जैसे ए प्लस बी हुआ है वैसे यहाँ पे क्या होगा, एम प्लस एन, क्योंकि हमारे लिए ए यहाँ पे कौन है, एम है, और बी हमारे लिए कौन है, एन। तो एम प्लस एन। दूसरा ब्रैकेट क्या है फॉर्मूला में, ए माइनस बी। वैसे ही यहाँ पे हमारे लिए एम माइनस एन होगा। कौन सा होगा, एम माइनस एन। तो ये पूरा फॉर्मूला अगर आपको आएगा तो ये कर सकते हो आप। ओके, तो पहले का हम लोगों ने क्या किया, सिंप्लीफाई किया। सिर्फ अभी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को ही सिंप्लीफाई किया है हमने। अभी नीचे देखना है, नीचे क्या है। नीचे देखो, एम प्लस एन का स्क्वायर, फिर से ये भी एक फॉर्मूला में से चलने वाला है। उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा, देखो, ए प्लस बी का स्क्वायर। सेम ये क्वेश्चन आपको उस फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड है। उसमें देखो ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्या था, स्क्वायर मतलब वो टर्म कितनी बार होता है, वो नंबर कितनी बार होता है, दो बार। तो सेम ये ब्रैकेट वहां पे स्क्वायर है, मतलब ये ब्रैकेट दो बार है वहां पे। क्लियर है कि नहीं? उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो एम प्लस एन और एम प्लस एन कितने बार है, टू टाइम। तो लिख दिया, और फॉर्मूला में भी लिखा है, देखो, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए प्लस बी। सेम वैसे ही हमें एम प्लस एन स्क्वायर को भी वैसे ही लिखना है। तो लिखा एम प्लस एन, एम प्लस एन। यहां तक हमारा क्लियर हुआ। ये साइड हमारी क्लियर हुई। आगे कौन सी साइन है बीच में, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किया, ऊपर का कुछ नहीं हो सकता है, ऊपर में आप उसके लिए कुछ फॉर्मूला है ही नहीं, तो वो एज इट इज कॉपी करेंगे। ओके, क्योंकि वो कोई फॉर्मूला का आंसर हो चुका है। वो है ए स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है ना, उस तरह से ये आंसर आया है। वो जाने दो, वो एज इट इज आप क्या करो, कॉपी करो। क्लियर है? अभी नीचे देखो, अभी ये इसके लिए कुछ फॉर्मूला है क्या, यस। यहाँ पे देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी जस्ट आपने इसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए 6.3। सेम वही है, एम क्यूब माइनस एन क्यूब। तो ये कहां से जाएगा, ये फॉर्मूला से जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूला का ही पूरे ये प्रैक्टिस सेट में खेल चालू है। क्लियर है? तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब में जैसे ए और बी था और फिर वो फॉर्मूला में चला है, वैसे ही यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे ए कौन है हमारे लिए, एम है, और बी कौन है हमारे लिए, एन है। तो फिर हम सेम फॉर्मूला जैसे चलेंगे। फॉर्मूला में पहले क्या हुआ था, ए प्लस बी हुआ था। यहाँ पे हमारे लिए क्या होगा, ए प्लस बी नहीं, ए माइनस बी। याद रखो, ए माइनस बी है। फॉर्मूला में क्या है, ए माइनस बी है। तो यहाँ पे सेम हमारे लिए क्या होगा, ए कौन है हमारे लिए, एम है, और बी कौन है, एन। तो यहाँ पे सेम वैसे ही होगा, एम माइनस एन। ओके, क्योंकि ए माइनस बी था फॉर्मूला में। सेकेंड ब्रैकेट क्या बता रहा है, ए का स्क्वायर करो, मतलब किसका स्क्वायर करो, एम का स्क्वायर करो। ओके, क्योंकि ए हमारे लिए कौन है, एम है क्वेश्चन में। ओके, फिर आगे जाएंगे तो प्लस की साइन है।
आपको पता है जब ये फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो सेकेंड ब्रैकेट में पूरे साइन प्लस में, ओके, तो वो आप देखो एम स्क्वायर प्लस, उसके बाद देखना है क्या चल रहा था, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन, ओके, ए और बी एक दूसरे के साथ अटैच हुआ है, इसका मतलब उनका मल्टीप्लीकेशन हुआ है। तो यहाँ पे ए कौन है हमारे लिए, एम, बी कौन है हमारे लिए, एन, उनका मल्टीप्लीकेशन, अगर नंबर होते तो मल्टीप्लीकेशन के साइन देते बीच में, अभी नंबर नहीं है तो डायरेक्ट क्या करते हैं, एम और एन को अटैच करके लिखते। आगे देखे, आगे फॉर्मूला में क्या हुआ था, प्लस बी का स्क्वायर, कौन है बी हमारे लिए, एन, ठीक है, तो फिर यहाँ पे एन का स्क्वायर, क्लियर है। हाँ, आप क्वेश्चन में ही थोड़ा सा पेंसिल से लिख सकते हो कि ए कौन है बी कौन है, अगर आपको माइंड में नहीं रहेगा कि ए और बी कौन है, तो आप ए और बी आपको पता चल गया ना, तो फॉर्मूला में रखने के लिए आपको इजी हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे देखो, ये इसके बाद मुझे लगता है कुछ कैलकुलेशन होने वाला नहीं, यहाँ पे इज इक्वल टू की साइन लगाओ स्टार्टिंग में, फिर देखो कौन कौन से टर्म जो है सेम होंगे वो कट हो जाएंगे, और कट होने के लिए ऊपर नीचे कट हो सकते हैं, क्रॉस में कट हो सकते हैं, क्लियर है क्या, स्ट्रेट ऐसे आप कट करने जाओगे तो कट नहीं होंगे, क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे अभी देखो m प्लस एन है, m प्लस एन है, तो आप ये दोनों को ऐसे कट नहीं कर सकते हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए या तो क्रॉस में होना चाहिए। तो देखो m प्लस एन और ये m प्लस एन कट कर दो, यहाँ पे दो बार हमारे पास m प्लस एन है, कौन सा भी m प्लस एन आप कट कर दो, एक m प्लस एन, ओके। अभी यहाँ पे देखो m माइनस एन है, यहाँ पे देखो m माइनस एन है, ये कट हो गए, क्रॉस में भी कट हो सकते हैं, ओके। फिर ये देखो m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, ये m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, ऊपर नीचे है दोनों, कट हो जाएंगे, ओके, क्लियर है। अभी ऊपर सब कट हो गए, सब कट हो गए, मतलब वहां पे टेबल हम लोगों ने बोला है वन टाइम, सबका टेबल कितनी बार हुआ है, वहां पे सेम नंबर होते हैं तो वो वन टाइम बोलने के बाद आते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो ऊपर वन बचा है, ऊपर कौन बचा है, सारे कैंसिल हो गए, मतलब वन, जीरो नहीं बचा है, वहां पे क्या बचा है, वन, और नीचे क्या बचा है देखो, m प्लस एन, सिंगल एक ब्रैकेट बचा है, ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर, समझ में आ रहा है, 1/m प्लस एन। मतलब आपको ये सिंप्लीफाई करने के लिए अभी तक आपने जितने प्रैक्टिस सेट देखे 6.1 से लेके 6.3 तक, उनकी सारी हेल्प लेके आपको ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना, आपको एग्जाम में भी आ गया ये प्रैक्टिस सेट, तो ज्यादा मार्क्स के लिए आएगा, कम से कम 4 मार्क्स के लिए, ओके, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को आपको रीड करने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि इसको मैं सिंपल कैसे करूं। आपको सिंपल करने के लिए क्या तरीके हैं, ये 3 फॉर्मूलाज आपके पास है, और अभी एक नया तरीका सीखने वाले हो सिंप्लीफाई करने का, नया मतलब आपको वो 6.1 में आप कर चुके हो, क्लियर है। जैसे कि ये क्वेश्चन रीड करने के बाद हमें पता चलता है a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 अपॉन a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 इंटू a स्क्वायर माइनस 1a प्लस 3। अभी ये आपको जो दिख रहा है ब्रैकेट, ये आप पहचान चुके होंगे कि ये कौन से फॉर्मूले से जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर है, ये 1 का भी स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए ऊपर जानबूझ के स्क्वायर का सिंबल दिया नहीं है ताकि आप कंफ्यूज हो, वो ये फॉर्मूला से जाने वाला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेस वाला है, ये एक जो टर्म है हमें सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। ये a प्लस 3 को तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, ओके। और ये दोनों आप देख रहे हो, तो ये कौन से भी फॉर्मूला से इसमें जाएंगे नहीं, लेकिन आपने फैक्टराइजेशन सीखा है प्रैक्टिस सेट में। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते थे, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते थे, जैसे कि यहाँ पे लास्ट टर्म 21 है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म कुछ भी नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट 1 होता है, तो 1 है समझो, ओके। तो 21 वन जा कितना होता है, 21। तो इसको आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सिंप्लीफाई करना है, फिर आपको पता है फाइनली अब में 2 ब्रैकेट मिलते हैं, वैसे फाइनली 2 ब्रैकेट वहां पे मिलने वाले, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत है आपको करना, क्लियर है, सिर्फ फॉर्मूला से नहीं जाएगा। तो देखो यहाँ पे 21 वन जा 21 लिखने के बाद हमें देखना है कि ये 21, ओके, ऐसे फैक्टर्स निकालो, 2 फैक्टर्स निकलेंगे, कितने फैक्टर्स निकलेंगे, 2 फैक्टर्स निकलेंगे, और इसको ऐसे 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिनका प्लस
10 आ जाए, बीच वाला नंबर आना चाहिए, क्योंकि बीच में 10 है तो 10 आना चाहिए। लेकिन क्या करके आना चाहिए, वो आपको लास्ट नंबर की साइन बताती है। मैंने बताया था आपको, लास्ट नंबर की साइन प्लस होगी तो बीच वाला आंसर आपको प्लस करके लाना है, लास्ट वाले नंबर की साइन माइनस होगी तो बीच वाला आंसर आपको माइनस करके लाना है। क्लियर है? तो यहाँ पे लास्ट वाले नंबर की साइन प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमें क्या करना है, सिर्फ प्लस करके 10 लाना है। तो 7 3 21, 7 3 क्या आता है 21। समझ में आया? अभी इनका देखो, मल्टीप्लाई करने के बाद 21 भी ला रहे हैं और दोनों प्लस करने के बाद 10 भी हो रहा है, तो ये दोनों परफेक्ट फैक्टर है उसके। ओके, अभी हमें क्या करना है, इनकी साइन की बात आती है। 7 को और 3 को साइन कौन सी दो? अगर लास्ट नंबर की साइन प्लस है तो आपको दोनों नंबर को बीच वाली साइन देनी है, दोनों को, जो भी रहेगी वो। अगर माइनस रहती तो माइनस देते दोनों को, अभी प्लस है तो दोनों को क्या दोगे, प्लस साइन, प्लस प्लस। ओके, और फिर जो बीच वाला आंसर आपने लाया है उसके साथ कोई वेरिएबल है क्या? वेरिएबल मतलब अल्फाबेट है क्या? यस, अल्फाबेट है, वो उसको अटैच करना है। समझ में आ रहा है? और ये 10a को ना लिखते हुए 10a के बदले में ये लिखना है, ठीक है? और ये दोनों 10a की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ दो सेपरेट नंबर 10a को ही ला रहे, तो 10a को नहीं लिखना है, 10a की जगह पे आपको ये 7a और 3a लिखना है। उनका प्लस करोगे तो भी 10a ही होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी पीछे जो a स्क्वायर है वो एज इट इज लिखेंगे और लास्ट वाला 21 वो एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ बीच में 10a की जगह पे 7a प्लस 3a लिखो, मतलब इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। ओके, क्लियर है? तो हमें यहाँ पे क्या करते हैं, वो सारा टर्म लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 3a प्लस 21। समझ में आया आपको? क्लियर है? नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट दो ब्रैकेट लिखेंगे तो भी चलेगा, हम लोग रफ वर्क में उसका कैलकुलेशन करेंगे। आप दोनों डायरेक्ट यहाँ पे ब्रैकेट लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, हम यहाँ पे अब लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, फिर उससे अच्छा क्या करते हैं, सिर्फ फाइनल जो दो ब्रैकेट हमें मिलेंगे वो लिख देते हैं। ओके, और आपको अगर स्कूल में बोला कि सारे स्टेप लिखो तो आप फिर ये एक स्टेप पर लिख सकते हो ना। मैं फिलहाल सिर्फ यहाँ पे फाइनल दो ब्रैकेट लिखता हूँ। देखो अभी यहाँ पे इसमें से क्या निकालना होता है, अभी हमें दो पेयर बनाने होते हैं ऐसे जोड़ी, और इन दोनों में से कॉमन निकालना होता है। क्या निकालना होता है? कॉमन। अभी यहाँ पे ये जोड़ी में से हम कॉमन निकालेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि ए कॉमन होगा, बट आपको अगर समझ में नहीं है तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कॉमन कैसे निकालते हैं। ये कितनी बार ए है, ए स्क्वायर दो बार है ए, तो दो बार ए लिख दो, और ये 7 और ए है तो उसको नीचे लिख दो और 7a लिख दो। ओके, और फिर ऊपर नीचे जो रहेगा सेम, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। तो कॉमन कभी भी ब्रैकेट के बाहर लिखना है और ब्रैकेट के अंदर जो बचा हुआ लिखना है। बचा क्या है हमारे पास, a और प्लस 7, तो a प्लस 7। या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर नहीं आया डायरेक्टली तो इस तरह से करो। ओके, ठीक है। फिर हमें इनके अंदर से भी कॉमन निकालना है, जैसे कि 3a प्लस 21 है। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 3 कॉमन निकाल सकता हूँ। आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप क्या करो, जो है पहला टर्म वो पहला टर्म लिखो, उसके नीचे ये 21 लिख दो। अभी ऊपर नीचे है क्या कोई कॉमन? नहीं है, तो 21 को फैक्टराइज करो। ऑलरेडी हमने फैक्टराइज करके रखा है 21 को। क्या किया था, 7 और 3, तो 21 को 7 और 3 लिख दो। अभी देखो कॉमन आ रहा है क्या? यस, आया कि नहीं 3, तो 3 कॉमन लिख दो। 3 की साइन कौन सी है, 3 प्लस 3। समझ में आया कि नहीं? और फिर देखो, आपको पता है यही ब्रैकेट रिपीट होता है हमेशा। देखो वही बचा है क्या, a प्लस 7 बचा है कि नहीं वही, तो मतलब ये ऐसे आप क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो, a प्लस 7। देखो इसके बाद आपको पता है फाइनली क्या करना होता है, ये जो ब्रैकेट के बाहर कॉमन नंबर निकाले थे तो उनको एक ब्रैकेट में लिखना होता है, और ये जो कॉमन ब्रैकेट सेम टू सेम ब्रैकेट है जो a प्लस 7 उसको एक बार लिखना होता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये दो ब्रैकेट आपको मिल गए। अभी आपको क्या करना है, आप चाहे तो ये सारा वर्क यहाँ पे दिखा सकते हो, बट मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख दी तो ये क्वेश्चन लेंदी होता जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं,
कि ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 की वैल्यू हमने क्या निकाली फाइनली, a प्लस 3 a प्लस 7 a प्लस 7। ये आपको आता है ना फैक्टराइज करने आता है कि नहीं, तो वहां पे लिख दो a प्लस 3 और a प्लस 7। समझ में आया यहां तक, क्लियर है? मतलब सिर्फ अभी किसको सिंप्लीफाई कर चुके हम, किसको सिंप्लीफाई किए अभी सिर्फ ऊपर वाले को सिंप्लीफाई किया है, फैक्टराइजेशन। कितने स्टेप में आंसर हो गया फैक्टराइजेशन का फाइनल, 1 2 3। पहले में फैक्टर निकाले, फिर कॉमन निकाले, लास्ट में 2 ब्रैकेट लिखे, और यही लास्ट के 2 ब्रैकेट सिर्फ आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने हैं उसकी जगह पे। और ये आपको डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप 6.1 में कर चुके हो, सिर्फ ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक ही करना होता तो आपको इजी लगता। अभी आपको फिर वापस ये भी दिख रहा है, देखो ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7, ये भी कौन से मेथड से जाएगा, कौन से मेथड से जाएगा, फैक्टराइजेशन। वापस उसका भी फैक्टराइजेशन होगा, फिर इसका ये फॉर्मूला से हो जाएगा, फिर जाके फाइनल आपका आंसर मिलेगा। मतलब आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत है। ये रफ वर्क आपके ध्यान में आया, क्लियर है? ये 2 ब्रैकेट कैसे आए पता चले, ठीक है। अभी इसको देखते हैं क्या करना है, नीचे वाले ब्रैकेट को, ठीक है। देखो ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। लास्ट है 7, फर्स्ट में कोई नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट 1 है, 7 1 जा 7। तो 7 के ऐसे 2 फैक्टर निकालो जिनका लास्ट नंबर साइन माइनस है, इसलिए बीच वाला आंसर माइनस करके 6 आना चाहिए। क्या करके 6 आना चाहिए? तो ये बहुत ही ध्यान में रखना है कि लास्ट नंबर की साइन माइनस है, तो बीच वाला आंसर आपको माइनस करके ही आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो कौन है वो, 7 1 जा 7, उनका माइनस करेंगे तो 6 मिलेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मिलेगा। तो 7 1 जा 7। अभी बात आती है साइन कौन सी दो। मैंने आपको बताया था अगर लास्ट नंबर की साइन माइनस होती है तो आपको बीच वाले नंबर की जो साइन है वो आपको बड़े नंबर को देनी है, ग्रेटर नंबर को। अभी इसमें ग्रेटर 7 है तो उसको प्लस साइन मिलेगी, ओके। और अपोजिट साइन स्मॉलर नंबर को दो, उसके साथ जो नंबर रहेगा उसको दो। तो अपोजिट साइन प्लस की क्या होगी, माइनस। तो 1 को साइन कौन सी मिलेगी, माइनस। तो साइन की गड़बड़ नहीं होगी अगर आपने ये रूल्स ध्यान में रखेंगे तो। अभी किसके बदले में ये लिखेंगे हम लोग, 7 और 1 को 6a के बदले में। तो 6a को निकालना है वहां से, 6a को वहां पे 6a का रूल खत्म हो गया। 6a के बदले में कौन आया अभी, +7 और -1, अंडरस्टैंड। और उनके साथ वेरिएबल लगाना है। 6 के साथ कौन सा वेरिएबल था, कौन सा अल्फाबेट था, a, लिख दो। और बाकी के सिर्फ कॉपी करो। इस 6a के बदले में हमने इतना सारा निकाला, अभी सिर्फ ये बाकी के सिर्फ पीछे उनके लिख देंगे। पहले 3 थे, अभी हमने कितने बना दिए, 4 इसलिए बना दिए कि 2 2 की जोड़ी बना पाए। 2 2 की जोड़ी बन गई। अभी इनमें से कॉमन निकालना है। अभी डायरेक्ट कॉमन a आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है कॉमन निकालना, तो 2 बार a है, लिख दो उसको, 7a है, आ गया कॉमन। कौन है कॉमन, a, और बचेगा कौन, a + 7। तो a कॉमन निकलेगा और a + 7 बचेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। उसके बाद इनका कॉमन निकालो। क्या है, -1 है, a है, नीचे कौन है, -7 है। कॉमन नहीं निकलेगा तो क्या करना है, इनके 7 को फैक्टराइज ऑलरेडी करके रखा है हमने, 7 1 जा। तो 7 के बदले में क्या लिखेंगे, 7 और 1 जा लिखेंगे। अभी देखो कॉमन आया कि नहीं, कौन आया कॉमन, ऊपर नीचे जो नंबर है वो कॉमन है हमारे लिए। कौन है, -1। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको आ रहा है तो, -1 और ब्रैकेट में देखो बचेगा a + 7। यही ब्रैकेट रिपीट होगा और वही बच रहा है भी। तो ये करेक्ट इस तरह से आपका आंसर निकल जाता है। फिर फाइनली हमें क्या करना है, जो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख दो, और जो ब्रैकेट के बाहर हमने कॉमन निकाले थे उनको एक ब्रैकेट में डाल दो। तो फाइनली ये 2 ब्रैकेट हमें मिल गए। अभी सिर्फ उस इक्वेशन के फाइनल आंसर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। इसके बदले में अभी क्या आया आंसर हमारे पास, a + 7 a - 1। तो लिखेंगे a + 7 a - 1। ये साइड हमारी पूरी क्या हो गई, सिंप्लीफाई करके हो गई। अभी इस साइड में जाते हैं।
इस साइड में टेंशन मत लो, इस साइड में बहुत इजी है सिंप्लीफाई करना, इतना फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है, ये फॉर्मूला किससे चलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन है हमारे लिए ए ही है, क्लियर है कि नहीं। तो ये हमारे लिए ए है, ये हमारे लिए बी है। चलो फॉर्मूला में जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे। पहले फॉर्मूला में क्या आया है, ए प्लस बी, मतलब ए माइनस ए प्लस बी, मतलब ए प्लस 1, क्या आएगा आपके लिए, ए प्लस 1। तो चलो ये ब्रैकेट क्या लिखेंगे, ए प्लस 1। दूसरा ब्रैकेट क्या लिखना है हमें, ए माइनस 1, ए माइनस 1। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए ए था ए और बी था 1, तो वही यहाँ पे वैल्यू चला है। समझ में आ रहा है कि नहीं, फॉर्मूला के वैल्यू नहीं लिखने इधर, हाँ फॉर्मूला की हेल्प लेनी है और सॉल्व करना है क्वेश्चन को। क्लियर है। और फिर नीचे कौन है, नीचे कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या आप, नहीं, ए प्लस 3 में कुछ फॉर्मूला यूज ही नहीं होगा और एक सिंपल ब्रैकेट है वो, और सिंपल इक्वेशन है। तो आप क्या कर सकते हो, अभी आपका यहाँ पे सब कुछ क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अभी बारी आती है कैंसलेशन की। सेम होंगे तो कैंसिल होंगे, प्लस माइनस वो वाला ध्यान में नहीं रखना है आप, प्लस माइनस माइनस होता है वो वाला यहाँ पे चलेगा नहीं। यहाँ पे क्या होगा, सेम सेम कैंसिल होगा। क्या होगा, वो भी क्रॉस में ऊपर नीचे होगा, स्ट्रेट में नहीं। तो देखो यहाँ पे ये a प्लस 3 है, a प्लस 3 है, ऊपर नीचे क्रॉस में है, गए। क्लियर है कि नहीं। फिर a प्लस 7 है, a प्लस 7 गए, a माइनस 1, a माइनस 1 गए। कौन बचा सिर्फ अभी आपके पास, a प्लस 1। कौन बचा, सिर्फ a प्लस 1 आ गया फाइनल आंसर। स्टेप्स तो 3 है आंसर के, बट हमें कैलकुलेशन रफ वर्क बहुत करना पड़ा आंसर के लिए। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन आपको आएगा तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। हमने जो रफ वर्क किया था वो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर लिखना पड़ा तो आप लिख पाओगे ना। क्लियर है, ठीक है। ये आपको 4 मार्क्स देके जाएगा। कितने मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में, कम से कम 4 मार्क्स। ठीक है, कर पाओगे।